हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स 1.0। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेंजेंट लेंथ फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर इफ डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल इज गिवन बाई। कह रहा है किसी वृत्तीय वक्र की त्रिज्या आर हो तो विक्षेप कोण डेल्टा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हम जानते हैं स्पर्श रेखा टेंजेंट टी इज इक्वल टू होता आर टेन थीटा बाई टू, यानी कि थीटा यानी कि जो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर डेल्टा दिया है तो आर डेल्टा बाई टू होगा। राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए, आर टेन डेल्टा बाई टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड प्लेन कैरिंग मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, पूछ रहा है अधिकतम प्रतिरूपण प्रतिबल व अधिकतम प्रत्यक्ष प्रतिबल के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, तो होता है 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीपिंग द डेप्थ ऑफ डी कांस्टेंट द विड्थ ऑफ ए cantilever ऑफ लेंथ एल ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ लोडेड, ठीक है, विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W वेरीज फ्रॉम 0 एट द फ्री इन एंड। एक यूडीएल लगा हुआ है कांटिलीवर पे, ठीक है, उसके बाद उसमें पूछ रहा है कि उसका चौड़ाई बताना है कांटिलीवर का, तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए हम जानते हैं यूडीएल के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो होता है आपका एम इज इक्वल टू होता है W एल स्क्वायर अपान टू। ओके, हम जानते हैं सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू होता है एम अपान सिग्मा, ठीक है, और जेड का सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा बी डी स्क्वायर अपान 6। यहाँ से हम बी का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, एम का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 3W अपान सिग्मा डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर एट द फिक्स इंड। ओके, फिक्स इंड पर उसका चौड़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम विद बोथ इंड हिंज। बोथ हिंज कर रहा है, हिंज है, जैसे कि हिंज है, हिंज के केस में जो एल होता है कैपिटल एल वो स्मॉल एल के इक्वल्स होता है, और जाते हैं हम जो फार्मूला होता है क्रिपलिंग लोड का पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर होता है, तो कैपिटल एल के इस प्लेस पर हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एल स्क्वायर। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब। कौन से वाइब्रेटर का हम यूज करते हैं कंक्रीट के क्यूब जो होता है उसको वाइब्रेटिंग में, तो हम जो यूज करते हैं कंक्रीट के क्यूब्स में उसके लिए हम टेबल वाइब्रेटर का यूज करते हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ए ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर के लिए जो फ्लो वेलोसिटी होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा यानी कि मीटर में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड होता है ग्रिड चैम्बर का वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायामीटर ऑफ सॉइल पाइप यूजिंग इन हाउस। जो हाउस में हम पाइप यूज करते हैं उसकी डायामीटर पूछ रहा है, तो मिनिमम जो होता है उसका 100 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो राइट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड। सेपरेट हो जाता है जो जब कोर्स एग्रीगेट
ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टन के दौरान जब बड़े एग्रीगेट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल इज कॉल्ड। जो ग्लेशियर द्वारा डिपोजिट सॉइल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो ग्लेशियर द्वारा डिपोजिट सॉइल होता है उसे हम टील के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A leveling works was carried out along a falling gradient using a dumpy level and a level staff of 3 meter length. The following successive readings were taken: 1.155, 2.74, 0.75, 1.79 meter. What is the correct order of booking the 4 reading in the field बुक? ओके, फील्ड बुक में हमको फील करना है, रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं जो भी रीडिंग दिया है उसका बैक साइड होगा, ठीक है। तो पहला बियरिंग यानी कि जो स्टाफ लेवल है आप यहाँ पे देखेंगे 3 मीटर है, तो जो रीडिंग होनी चाहिए 3 मीटर के अंडर नीचे होनी चाहिए। तो यानी कि पहला जो है बैक साइड आपका हो गया, ठीक है, बैक साइड, ठीक है। दूसरा आपका दिया है 2.74, नेक्स्ट दिया है 0.75। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2.74 तो दिया है 3 से नीचे है, लेकिन अगला जो दिया है 0.7 अचानक जो है वैल्यू कम हो रहा है। तो अचानक वैल्यू कम होने का मतलब है कि ये जो है आपका फोर साइट है, और जो अचानक वैल्यू कम हो रहा है ये बैक साइट है, ठीक है। तो यानी कि ये फोर साइट हो गया, यानी कि 2 ही रीडिंग दिया है, इंटरमीडिएट साइट नहीं दिया है, ये फोर साइट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हो जाएगा आपका फोर साइड हो जाएगा, और जो 0.7 है अगेन आपका ये बैक साइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीडिंग कोई दिया नहीं है, बस एक ही रीडिंग है, तो वो हो जाएगा फिर अगेन फोर साइड। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज आर्डर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैक साइड अगेन फोर साइड अगेन बैक साइड अगेन फोर साइड। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बी इज इक्वल टू दिया है 100 डेज बेस पीरियड है, एंड डी इज इक्वल टू दिया है 40 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक, देन डेल्टा पूछ रहा है। बेस पीरियड आपका दिया है, डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, डेल्टा पूछ रहा है। तो डेल्टा के जो फार्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है आपका 8.64 बेस पीरियड अपॉन डी। यहाँ से जब आप डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पुट करोगे वैल्यू, और जो फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू मीटर में आपका निकल के आएगा, उसे आप सेंटीमीटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज कर दोगे, तो राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 61.171 सेंटीमीटर। ओके, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक्स दिया हुआ है, सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें से कौन सी सॉइल है जिसका हम प्लास्टिक स्टेट में जो है कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो कोर्स ग्रेन इसका हम प्लास्टिक स्टेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो क्ले दिया है इसको भी हम प्लास्टिक स्टेट में इजीली कर सकते हैं, सिल्ट को भी हल्का कर सकते हैं सेमी प्लास्टिक में, लेकिन फाइंड में ग्रेंड होता है इसको तो हम कर ही सकते हैं। तो जो कोर्स ग्रेंड होता है इसे हम प्लास्टिक स्टेट में नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप्स हार्डेंड प्रॉपर्टीज ओवर टाइम इज कॉल्ड। कह रहा है प्रोसेस क्या होता है जब हम कोई भी कंक्रीट है उसे मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, ताकि वो समय के अनुसार अपने स्ट्रेंथ को गेन कर सके। तो जो प्रोसेस होता है वो क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Q is the average sewage flow from a city of population P, द मैक्सिमम सीवेज फ्लो का जो फार्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू 18 प्लस रूट पी अपॉन 4 प्लस रूट पी इंटू क्यू। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायामीटर ऑफ द सीव यूज फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट जब हम फाइंड करना होता है तो उस टाइम जब हम सीव यूज करते हैं उसकी साइज क्या होती है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर जो होगा 425 माइक्रोन की सीव होती है, तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके,
तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।